क्या होता है, देखिए चीजल एंगल, चीजल एंगल, चीजल एंगल, चीजल एंगल। मान लेते कोई मेरा वर्क पीस है, यहाँ पर मान लेते कोई मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, वर्क पीस, वर्क पीस, ये मेरा वर्क पीस है। यहाँ पर ये मेरी चीजल है, चीजल, ये मेरी चीजल है, ये चीजल की सेंटर लाइन है, ये चीजल की सेंटर लाइन। ओके, चीजल की सेंटर लाइन, चीजल को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं यहाँ तक, चीजल की ये वर्क पीस के परपेंडिकुलर लाइन हमने कोई ड्रा कर लिया। ओके, ये चीजल है मेरी, चीजल की ये मेरी टॉप फेस है, ये वाली ये मेरी चीजल की टॉप फेस है। ओके, ये चीजल की मेरी बॉटम फेस है, ये चीजल की मेरी बॉटम फेस है। यहाँ से ये चीजल की जो कटिंग एज है उसी की निचली सतह है ये वाली। यहाँ पर देखो भाई, मेरी एक बात सुन, ये मेरी चीजल की टॉप फेस है, ये वाली मेरी चीजल की टॉप फेस है, ये मेरी बॉटम फेस है। यहाँ पर चीजल की टॉप फेस, टॉप फेस, ये वाली मेरी टॉप फेस है। यहाँ पर रैक एंगल क्या होता है, देखो क्या होता है, चीजल की टॉप फेस एवं वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल। ये मेरी चीजल की टॉप फेस है, ये चीजल की मेरी टॉप फेस है, टॉप फेस एवं वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल, ये वाला एंगल रैक एंगल। चलो इसकी रैक एंगल, रैक एंगल। ओके, ये मेरा रैक एंगल हो गया। और ये मेरा पॉइंट एंगल है चीजल का। पॉइंट एंगल क्या होता है चीजल का, चीजल की टॉप फेस, चीजल की टॉप फेस एवं बॉटम फेस के बीच का एंगल पॉइंट एंगल बोलते हैं। ये उसी को हम कटिंग एंगल भी बोलते हैं। ये वाला मेरा एंगल मैंने यहाँ दिया पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल और कटिंग एंगल। ओके, अब यहाँ से चीजल की सेंटर लाइन और वर्किंग सरफेस के बीच, ये चीजल की सेंटर लाइन है, ये मेरी चीजल की सेंटर लाइन से वर्क पीस, चीजल की मेरी ये चीजल की सेंटर लाइन और वर्क पीस के बीच का कोण, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा कोण होगा वो होगा मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चीजल का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल वो होता है, मतलब चीजल का झुकाव, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब बात करते हैं रैक एंगल। क्लियर हुआ इतना। रैक एंगल चीजल की टॉप फेस, ये चीजल की टॉप फेस, ये चीजल की टॉप फेस एवं वर्किंग सरफेस के बीच, वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल रैक एंगल। यहाँ पर रैक एंगल, रैक एंगल।
ओके, डिफिनेशन क्या होती है? ये वाला मेरा एंगल चीजल की टॉप फेस, चीजल की टॉप फेस एवं वर्किंग सरफेस के बीच का एंगल, ये वाला मेरा एंगल, ये वाला मेरा एंगल राइट एंगल। चीजल की मतलब बोल सकते हैं कटिंग एज की टॉप फेस, CUT, कटिंग एज की टॉप फेस, कटिंग एज की टॉप फेस एवं वर्किंग सरफेस की कटिंग एज के टॉप फेस एवं वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल, एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल होता है। अब बात करते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल चीजल की टॉप फेस, चीजल की टॉप फेस एवं चीजल की टॉप फेस, ये मेरी बॉटम फेस है, यहाँ पर ये मेरी बॉटम फेस, ये चीजल की बॉटम फेस है, ये वाली, ये चीजल की बॉटम फेस है, ये चीजल की बॉटम फेस है, ये चीजल की टॉप फेस है। बॉटम फेस को यहाँ, ये वाली चीजल की बॉटम फेस है। बॉटम फेस। बात करते हैं पॉइंट एंगल, चीजल का पॉइंट एंगल। ये है मेरा चीजल का पॉइंट एंगल, ये वाला चीजल की टॉप फेस, चीजल की टॉप फेस तो बॉटम फेस के बीच वाला एंगल पॉइंट एंगल, उसी को बोलते हैं कटिंग एंगल, पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल चीजल की टॉप फेस, ये बोल सकते हैं चीजल की टॉप फेस, चीजल की टॉप फेस एवं बॉटम फेस के बीच का एंगल, पॉइंट एंगल होता है या कटिंग एंगल बोल सकते हैं। कटिंग एंगल होता है। ओके, अब ये वाला मेरा, ये चीजल की सेंटर लाइन, चीजल की सेंटर लाइन और वर्किंग सरफेस के बीच वाला एंगल, वो होता है मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नंबर 1 राइट एंगल, नंबर 2 पॉइंट एंगल, नंबर 3 की बात करते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? चीजल की सेंटर लाइन, चीजल की सेंटर लाइन और वर्किंग सरफेस के बीच का एंगल, ये वाला एंगल चीजल की सेंटर लाइन, ये हो गई चीजल की सेंटर लाइन और वर्किंग सरफेस, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल का झुकाव कोण। चीजल की सेंटर लाइन, चीजल की सेंटर लाइन और वर्किंग सरफेस, वर्किंग सरफेस के बीच का एंगल, मेरा
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, बीच का एंगल झुकाव कोण होता है, झुकाव कोण होता है, झुकाव कोण होता है। अब बात करते हैं क्लियरेंस एंगल क्या होता है। क्लियरेंस एंगल चीजल की बॉटम फेस और वर्किंग सरफेस के बीच का एंगल। ये चीजल की बॉटम फेस है, ये चीजल की बॉटम फेस एवं वर्किंग सरफेस के बीच का एंगल, ये वाला मेरा एंगल क्लियरेंस एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं अवकाश कोण। क्लियरेंस एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं अवकाश कोण। मतलब यहाँ मेरा कितना चीजल और वर्कपीस पे मतलब के बीच में कितना मेरा गैप है। क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल चीजल की बॉटम फेस, चीजल की बॉटम फेस, बॉटम फेस एवं वर्किंग सरफेस, वर्किंग सरफेस के बीच का एंगल, क्लियरेंस एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मान लेते हैं मेरा रैक एंगल 10 डिग्री, तो पॉइंट एंगल 60 डिग्री, तो मेरा क्लियरेंस एंगल कितना होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन।